हेलो लर्नर्स, आज हम सीखेंगे इनऑर्गेनिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट है ये आपने पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस में ही देखा होगा। इसको हम इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं और ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, क्योंकि इसका जो को कैटलिस्ट होता है जिगलर नाटा में, एक दो टाइप के जिगलर नाटा दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है आपका। एक है इसमें कैटलिस्ट और दूसरा को कैटलिस्ट है। जो कैटलिस्ट है वो तो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट का बना होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट उसमें यूज़ होता है। और जो को कैटलिस्ट है वो पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। इसलिए ये ऑर्गेनोमेटेलिक का भी टॉपिक है, ये ऑर्गेनिक का भी टॉपिक है। इनऑर्गेनिक में भी हम इसको पढ़ते हैं, तो हम आज उसका सिर्फ बेसिक्स डिस्कस करेंगे, उसका मैकेनिज्म यहाँ पर हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है वो एक ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड और एक ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड से मिलकर बना हुआ एक कैटलिस्ट है। इसमें बेसिकली जो ट्रांजिशन मेटल यूज होती हैं वो फोर्थ ग्रुप की यूज होती हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में फोर्थ ग्रुप होते हैं, और फोर्थ ग्रुप में बेसिकली जो आते हैं वो हैं मेटल टाइटेनियम, जिरकोनियम और हॉफनियम। इन तीनों को ही हम लोग ले सकते हैं, इनके कंपाउंड्स ले सकते हैं। और साथ में एल्यूमिनियम और कार्बन कंपाउंड्स या कार्बन एटम से बना हुआ ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड साथ में इसका को कैटलिस्ट होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर या इनके फॉर्म की बात करें तो दो फॉर्म होती हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट की। फर्स्ट फॉर्म है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और साथ में ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, अगर आप इसको इस तरीके से लिखें तो इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो आप इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर आप दिखा के इसको एल्यूमिनियम में इथाइल को 3 वैलेंसी आपकी एल्यूमिनियम की है, और ओपन स्ट्रक्चर भी आप इसका दिखा सकते हैं। जो दूसरा फॉर्म है वो है आपका TiCl3, टाइटेनियम ट्राईक्लोराइड और एल्यूमिनियम में एक जो इथाइल ग्रुप है वो रिप्लेस हो गया है क्लोरीन से। इसको आप इस तरीके से लिख के दिखा सकते हैं, या आप इसका ओपन स्ट्रक्चर इसका भी बना सकते हैं। देखिए जो दूसरी वाली फॉर्म है उसका अगर हम लोग कंबाइंड कैटालिटिक फॉर्म पे अगर हम इसको दिखाना चाहें, जिगलर नाटा कैटलाइज कंबाइंड फॉर्म में दोनों को दिखाना चाहें, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कैटलिस्ट का स्ट्रक्चर बन के आएगा। और अब बेसिक हम इसका यूज़ देखना चाहें अगर कि कहाँ पर ये यूज होता है बेसिकली, तो जिगलर नाटा जो कैटलिस्ट है वो डबल बॉन्ड जहाँ पर भी आपका होगा, एल्कीन जहाँ भी होंगे, उनके पॉलीमराइजेशन में जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज हो सकता है। देखिए जो ये स्ट्रक्चर है ये पॉलीथीन का स्ट्रक्चर है, ये पॉलीथीन का मोनोमर है, और ऐसे ही आपकी चेन बनती जाएगी आगे तो ये पॉलीथीन बनेगा। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट का जो बेसिक यूज है, जो मेन यूज है वो यही है। देन हम लोग पढ़ेंगे इसका। देखिए एक और फॉर्म मैं आपको दिखाऊं, इसका एक और फॉर्म होता है जिसमें देखिए इस तरीके से भी आप कैटलिस्ट को फॉर्म कर सकते हैं, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं स्ट्रक्चर। इसमें देखिए मेन जानने वाली बात क्या है, इसमें टाइटेनियम क्लोराइड जो होता है वो आपका कैटलिस्ट होता है, और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एज अ को कैटलिस्ट यूज होता है। और सिग्निफिकेंस है इसका, अगर जिगलर नाटा कैटलिस्ट के सिग्निफिकेंस देखें तो पहला सिग्निफिकेंस है यूज्ड इन एल्कीन पॉलीमराइजेशन, जैसे पॉलीथीन फॉर्मेशन अभी हमने देखा, उसकी रिएक्शन आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। सेकंड जो यूज है यूज्ड इन ओलिफिन मेटाथेसिस। मेटाथेसिस होता है इजी बिल्ड अप ऑफ कार्बन स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। देखिए कैसे है, इसको समझाएंगे। आपके पास दो टाइप की एल्कीन है, दो डिफरेंट टाइप की एल्कीन है, दोनों को कंबाइन करना है। एक में जो एल्किल ग्रुप, पहली वाली में जो एल्किल ग्रुप आपके अटैच्ड हैं वो R1 है, और दूसरी वाली जो एल्कीन है उसमें जो अटैच्ड ग्रुप है वो R2 है। और हमने इस कैटलिस्ट की हेल्प से देखा कि हमें दो डिफरेंट एल्कीन मिली है, और हमारे जो R ग्रुप थे वो एक्सचेंज हो गए हैं, तो इसको बोलते हैं मेटाथेसिस। इस काम भी आपका जिगलर नाटा कैटलिस्ट आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बेसिक्स। अगर आपको बहुत छोटी क्लास के लिए अगर आपको ये चाहिए, या आपको सिर्फ बेसिक या छोटा कोई क्वेश्चन आता है आपका, या बेसिक इंट्रोडक्शन आपको सिर्फ देना है जिगलर नाटा कैटलिस्ट का, तो इतना आपके लिए काफ़ी है। अगर आपको फिर इससे एडवांस कुछ आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आपको फिर इसका मैकेनिज्म सीखना पड़ेगा, उसको हम फिर कभी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।